लेट कंसीडर क्वेश्चन नंबर 18. वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स. तो इलेक्ट्रिक लैम्प्स होते हैं, उसका जो फिलामेंट बना होता है वो हमेशा टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, रीजन क्या है? तो देखिए इसका आंसर है कि जो टंगस्टन होता है उसके अंदर दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या? एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और दूसरा उसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है. तो चूंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो वो ज़्यादा गर्म होने पर भी पिघलता नहीं है, यानी वो मेल्ट नहीं होता है, और हम कह सकते हैं डज नॉट बर्न्स ईजिली, और वो जल्दी से बर्न नहीं होता, डज नॉट बर्न ईजिली एट हाई टेम्परेचर. और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण गर्म होकर वो हीट प्रोड्यूस कर पाता है और आपको जो रोशनी है, लाइट है, वो प्रोड्यूस होती है. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ अलॉय रेदर देन प्योर मेटल. प्योर मेटल की जगह अलॉय का क्यों यूज़ करते हैं? तो उसका रीज़न यही है कि जो अलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो प्योर मेटल से ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनका एक एप्रोप्रिएट जो हमें रिक्वायर्ड है उस रेजिस्टेंस का हम फिलामेंट का हम कॉइल बना पाते हैं. रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस का कॉइल हम अलॉय के हेल्प से ही बना पाते हैं, इसलिए हम अलॉय यूज़ करते हैं. अगर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें किसी मेटल में मिल जाएगी तो हम मेटल यूज़ कर लेंगे. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज द सीरीज अरेंज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट. सीरीज में क्यों नहीं लगाते डोमेस्टिक सर्किट में? तो इसका ये रीजन है कि डोमेस्टिक सर्किट में जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेके आते हैं सभी 220 वोल्ट पे 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं. अगर आपने उनको सीरीज में लगा दिया तो उनका जो वोल्टेज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मान लेते हैं कि आपके पास दो बल्ब हैं 100 वॉट के, अगर आपने उनको सीरीज में लगा दिया तो उनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो उनके पास पहुंचेगा वो आधा होगा. यानी कि अभी आप उन्हें सप्लाई दे रहे हैं 220 वोल्ट की, लेकिन दो अगर आपने इस तरीके से सीरीज में लगा दिए बल्ब तो क्या होगा, 110 पहले पे पहुंचेगा, 110 दूसरे पहुंचेगा, तो वो बहुत धीमे धीमे जलेंगे, मतलब उनकी जो रोशनी आएगी वो बहुत ही कम आएगी. इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि घर में जितने भी अप्लायंसेस हों वो सभी आप किस में लगाएं? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखने के लिए उन्हें हम सबको पैरेलल में लगाएं. तो यही रीजन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हमने आपको पढ़ाया था कि जो रेजिस्टेंस होता है आर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के. देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें आराम से इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन आराम से चले जाएंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा. फ्रिक्शन ना होने का मतलब जो इनका रेजिस्टेंस होगा वो भी कम होगा. तो अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा. तो यही लिखा है हमने, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. यानी उल्टा चलेगा, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी. नेक्स्ट, वाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम यूज्ड एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमीटर. यानी जब हम बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हमेशा कॉपर या एल्युमिनियम के वायर का ही क्यों यूज़ करते हैं? तो उसकी बात यही है कि देखिए सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर. सबसे अच्छा है सिल्वर, एजी. लेकिन सिल्वर इतना महंगा है, मान लो गवर्नमेंट ने सिल्वर के तार लगा दिए सप्लाई के लिए, तो क्या होगा? रातों रात चोर चोरी कर ले जाएंगे, तो हम सिल्वर यूज़ नहीं कर सकते. सिल्वर के बाद सस्ता आता है मार्केट में कॉपर. आपको पता है कॉपर हम घर में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर कॉपर के तार बाहर लगा दिए गवर्नमेंट ने, जो मेन सप्लाई देती है गवर्नमेंट, तो भी कॉपर चोरी हो जाएगी. तो वहाँ पे हम किस चीज़ के यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम के. एल्यूमिनियम सबसे सस्ता होता है, कॉपर से भी ज़्यादा सस्ता होता है. और तीसरी बात, मेन बात यह है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो हल्का होता है, लाइट वेट होता है, इसलिए बाहर जितनी भी सप्लाई दी जाती है वो एल्यूमिनियम के वायर की दी जाती है, और घरों में जो हम सप्लाई देते हैं वो कॉपर के वायर की दे देते हैं, क्योंकि दोनों का ही जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, जिससे कि वो बिजली को कंज्यूम नहीं करते ट्रांसपोर्टेशन में, यानी बिजली को इधर से उधर ले जाने में बिजली को खर्च नहीं करते, खराब नहीं करते. अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को www.ncrthelp.com पर जाकर भी देख सकते हो. अगर आपको होम ट्यूशन रिगार्डिंग कोई भी इशू है इन एरियाज़ में तो हमें कॉल कर सकते हैं इन 2 नंबर्स पे, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए. इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. टेक केयर, बाय, सी यू.